Hello everyone, I'm Dr. Neha from MediWorld Fertility Safdarjung Enclave. Today we discuss a very important topic, why IVF fails even if you have good quality eggs. अगर हमारे eggs अच्छे निकले IVF में, हमें डॉक्टर ने बोला कि आपका स्टिमुलेशन अच्छा था, एग का क्वालिटी अच्छा है, फिर भी हमारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं आती है? सो IVF फेलियर के कई कारण होते हैं. इट इज़ नॉट ओनली द एग विच मैटर्स, बट बच्चा कैसा बन रहा है, मेल फैक्टर कैसा है. अगर जिन हम पेशेंट्स के हस्बैंड्स की सेमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें उससे आगे जाकर जो एम्ब्रियो बनता है उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट होता है. तो डे 3 तक मैटरनल क्रोमोसोम प्रिडोमिनेंटली एक्ट करता है. डे 3 के बाद डे 4 डे 5 की ग्रोथ में पैटर्नल क्रोमोसोम ज़्यादा एक्ट करता है. तो अगर हमारे मेल फैक्टर में प्रॉब्लम है, उससे भी बच्चे की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है और प्रेगनेंसी आगे अच्छे से ना चले, या इम्प्लांटेशन फेलियर हो, या अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, इन सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है. सो इवन इफ द एग इज गुड, मेल फैक्टर प्लेज अ मेजर रोल. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका यूट्रस का लाइनिंग कैसा है, क्या बच्चा अच्छा बनने के बाद भी, बहुत बढ़िया ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करने के बाद भी अगर बच्चा इम्प्लांट नहीं कर रहा है, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द यूट्राइन फैक्टर ऑल्सो. यूट्रस में लाइनिंग में ब्लड फ्लो में कमी होना, या कुछ एडिशंस होना, एशरमैन सिंड्रोम होना, कोई पॉलिप होना, कोई फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस जैसी प्रॉब्लम होना, जो यूट्रस में ब्लड फ्लो को कम करती है और इम्प्लांटेशन रेट हमारा रिड्यूस करती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बच्चा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, एम्ब्रियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. बच्चा अच्छा दिखने के बाद भी, एग क्वालिटी अच्छा होने के बाद भी, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि जो बच्चा बन रहा है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हों. सो अगर हम उसका PGTA, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी कराते हैं, तो हम उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर सकते हैं. अगर आपका एग क्वालिटी अच्छा है और उसके बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है IVF के ज़रिए, सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न. वी नीड टू वर्क अप द मेल, वी नीड टू डू द DFI, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, वी नीड टू डू blastocyst culture, we need to do good endometrial workup, uterus का lining अच्छा बनाए. If we can do, we should do a PGTA and make sure that the embryo is genetically normal before we are transferring it. So these are the ways by which we can increase your chances of pregnancy even if there is good quality egg and your IVF fails. If there is any query, any questions related to IVF or implantation failures, feel free to ask us. We will be able to help you with whatever way we can. Thank you.